जय बाबा अमरनाथ। हर साल अमरनाथ की यात्रा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत गुरुवार 3 जुलाई से होने जा रही है, जो शनिवार 9 अगस्त 2025 तक चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार 14 अप्रैल से हो चुकी है। ऐसे में चलिए जानते हैं रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ जरूरी बातें। इस साल 2025 में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं और इस बार रजिस्ट्रेशन का महा रिकॉर्ड टूटने वाला है। अमरनाथ यात्रा बहुत ही पुण्यकारी मानी गई है और मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल से ही अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब की बार रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक तरीके से ही होगा। अब जल्द ही भक्तों का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। जल्द ही भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा का मन बना रहे हैं तो इससे पहले कुछ बातें जरूर जान लें, ताकि आपकी यात्रा में किसी तरह की बाधा ना आए। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा। आपका रजिस्ट्रेशन इस बार बायोमेट्रिक तरीके से ही होगा, जिसके लिए आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको आधार कार्ड, यात्रा पंजीकरण परमिट और पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होती है। साथ ही अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जाकर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अमरनाथ की यात्रा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ। यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा एक कठिन यात्रा होती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने लिए गर्म कपड़े भी रख लेने चाहिए और अपनी दवाइयां भी रख लेनी चाहिए और अपने साथ रेनकोट आदि भी जरूर रख लें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में बारिश की संभावना भी बनी रहती है। और मैं आपको बता दूं कि यात्रा करने से पहले आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और फिट रहें, क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है। तो इस यात्रा के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड द्वारा जारी किया निर्देशों का पालन भी जरूर करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि अमरनाथ यात्रा सबसे खास यात्रा मानी गई है। तो आज ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अमरनाथ की यात्रा खास क्यों मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अमरनाथ की यात्रा पूरी कर बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके लिए मोक्ष के द्वार हमेशा के लिए खुल जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अमरनाथ की पवित्र गुफा में ही भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यह भी बताया जाता है कि इस अमर कथा को वहां स्थित एक कबूतर के जोड़े ने सुन लिया था, जो अमर हो गया था। माना जाता है कि वह कबूतर का जोड़ा आज भी गुफा में स्थित है, जिसे कई लोगों ने देखा है, इसलिए इन्हें अमर पक्षी भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाले शिवलिंग को अमरेश्वर नाम से भी जाना जाता है। हर साल जून से अगस्त तक के बीच में ये लोग हिमालय में स्थित पवित्र गुफा मंदिर की कठिन तीर्थ यात्रा करते हैं। माना जाता है कि अमरनाथ यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त मिलता है। अमरनाथ यात्रा कठिन होने के साथ साथ बेहद पुण्यकारी भी मानी जाती है। अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, जो बाबा बर्फानी के नाम से लोकप्रिय है। ऐसे में जल्द ही से भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह यात्रा कितने दिनों तक चलने वाली है। हर साल अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक द्वारा अमरनाथ यात्रा की तारीख का ऐलान किया जाता है। ऐसे में श्री अमरनाथ की पावन यात्रा
साल 2025 में 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है। साथ ही यह तीर्थ यात्रा 9 अगस्त 2025 को संपन्न हो जाएगी। वहीं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इस बार यह तीर्थ यात्रा 37 दिनों तक चलने वाली है और इस तीर्थ स्थल की यात्रा से व्यक्ति को 23 तीर्थों के दर्शन करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अमरनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के चरणों के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। अमरनाथ की यात्रा का आरंभ आषाढ़ पूर्णिमा से होता है, जो पूरे सावन चलती है और सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव सर्वप्रथम इस गुफा में श्रावण पूर्णिमा के दिन ही आए थे, इसलिए इस दिन पर इस गुफा के दर्शन का महत्व तो बहुत ही माना जाता है। यही कारण है कि श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन ही गुफा में छड़ी मुबारक को शिवलिंग के पास स्थापित कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि यह छड़ी मुबारक क्या होता है? अगर नहीं पता है तो चलिए अब मैं बताती हूँ। छड़ी मुबारक असल में अमरनाथ यात्रा की एक धार्मिक परंपरा है, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान भगवान शिव से संबंधित मानी गई पवित्र गदा या छड़ी को अमरनाथ गुफा में ले जाया जाता है, जो यात्रा के समापन का प्रतीक भी माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो के माध्यम से आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाइए। और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द केदारनाथ तक की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल के माध्यम से आपको इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी। जय बाबा अमरनाथ।